आपने मेरा लास्ट वीडियो कभी देखा होगा तो आपने देखा होगा कि ये जो 2016 मॉडल में जो एवियन आता है, उसमें मेरा एक जो ब्लूटूथ है वो डिसेबल हो गया था। तो इसको मैंने अभी वारंटी में रिप्लेस करवा दिया है। एक्चुअली इसका वारंटी 1 ही साल आता है। बट आप अगर अच्छा रेपो रखते हो हुंडई के साथ और उनको कहते हो कि बेस्ट गुडविल पे आपको ये रिप्लेसमेंट मिलना चाहिए, तो वो आपकी रिक्वेस्ट ले लेंगे। लेकिन मैंने ऐसा देखा है ये पर्टिकुलर केस में कि हुंडई इतना फॉलोअप नहीं करता है, क्योंकि ये हुंडई किसी और से रिसोर्स करता है। उसमें 2-3 कंपनियां हैं जिसके ये आते हैं एवियन। मेरे कार में एवियन जो है वो मोट्रिक्स का है। तो चीज़ ऐसा हुआ कि जो लास्ट टाइम आपने देखा मेरा ब्लूटूथ डिसेबल हो गया, मैंने किसी एक मित्र से हमारे जो हुंडई के सर्विस सेंटर, ऑथराइज सर्विस सेंटर है उनके पास भी उनको मैंने ये दिखाया और उनसे ये कहा कि मैंने हुंडई से ये कहा कि ये रिप्लेस करवा दो। तो मुझे एक्चुअली कुछ रिस्पांस अच्छा नहीं मिला। तब उन्होंने मुझे बताया कि उसकी एक प्रोसेस होती है, आप हुंडई को बोलो ये प्रोसेस फॉलो करो, आपका जो एवियन है 15 दिन में आपको 100% मिल जाएगा। तो वो प्रोसेस क्या है मैं ये भी आपको ये वीडियो के एंड में बता दूंगा। अभी आप देखो कि ये जो एवियन है, अभी देख रहे होगे इसका पन्नी भी चेंज नहीं हुआ है। ये प्रॉब्लम हुआ था कुछ अगस्त सितंबर में, जब लॉकडाउन लग गया था। और जब मैंने पहली बार ये प्रॉब्लम देखा तब तक आ गया था कुछ नवंबर, अक्टूबर शायद। तो अक्टूबर से मैंने 2 महीना हुंडई के साथ फॉलोअप किया, बट हुंडई ने मुझे अच्छा रिस्पांस नहीं दिया। फिर मैं दूसरे हुंडई के पास गया, दूसरे ऑथराइज सर्विस सेंटर के पास, उनको भी ये दिखाया। उन्होंने भी कहा कि सर हम आपका रिक्वेस्ट ले तो लेंगे, बट जो मोट्रिक्स है ये यूनिट्स भेजते नहीं है। पता नहीं वो एक्सेप्ट नहीं करते, वो कहते आउट ऑफ वारंटी है, या फिर वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, तो शायद आपका यूनिट आएगा नहीं। उन्होंने मुझे 2 केसेस ऐसे दिखाए उनके पास जो 2-3 साल, 2 साल से तो पेंडिंग थे। वेन्यू एक नई आई थी, उसका इमीडिएटली एक्सीडेंट हुआ था जब हुंडई ने लॉन्च की थी वेन्यू। वेन्यू एक एक्सीडेंटल केस थी, उसका स्क्रीन टूट गया था। तो उन्होंने रिप्लेसमेंट के लिए मांगा, तो उन्होंने वो केस भी मुझे दिखाया कि ये यूनिट वो दे ही नहीं रहे हैं अगर सर्विस सेंटर को, तो उनको उनके पास कहाँ से आएगा, क्योंकि ये पार्ट हुंडई तो खुद बनाता नहीं है, ये कहीं और से वो लेते हैं। ये मोबिस कंपनी का एक आता है, एक मोट्रिक्स का आता है, और जो लेटेस्ट है एकदम 2018 या 2019 से जो आगे आ रहे उसमें आपका एवियन एंड्रॉयड ऑटो सपोर्ट करता है। तो उसमें जो एवियन है वो डिफरेंट है, ये विंडोज़ बेस्ड है। इसमें ये नहीं आता आपका एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वो सपोर्ट नहीं करता। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये रिप्लेस हो गया, आप दिख रहे होगे इसका पन्नी भी नहीं निकला है, मैंने तब से निकाली भी नहीं। तो जब मैंने ये प्रोसेस फॉलो की तब मैंने वो रेज़ की थी 1 जैन को। हाँ, 1 जैन को 2021। उन्होंने वो रिक्वेस्ट रजिस्टर की 5 जैन को। 5 दिनों उन्होंने लिए। उसमें कुछ प्रोसेस होती है जो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा ये प्रोसेस क्या है। और वो होने के बाद उन्होंने केस रजिस्टर करने के बाद 15 दिन में वो यूनिट मेरे पास वाले हुंडई में भेज दिया था, जहाँ से मैंने केस रेज की थी। 15 दिनों में वो यूनिट मेरे पास आ गया था। और लकीली मुझे मोट्रिक्स के साइड से एक परफेक्ट कांटेक्ट मिल गया जो बॉम्बे में बंदा बैठता है। ही इज़ अ वेरी हेल्पफुल गाय। वो कहता है कि अगर सारा प्रोसेस में है तो मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा और आपको ये यूनिट ज़रूर भेजूँगा। उनको जो डिटेल्स चाहिए थे वो मैंने बाहर से भी प्रोवाइड किए ईमेल पे, और मैंने हुंडई को भी कहा कि ये डिटेल्स उनको चाहिए वो प्रोवाइड करो, वो आपको बराबर दे देंगे। तो जब मैंने प्रॉपर फॉलोअप किया, प्रॉपर प्रोसेस फॉलो की और हुंडई को कहा कि प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करो,
तो ये बराबर आएगा। और वो लिटरली वो 15 दिनों में वो यूनिट मेरे पास आ गया था, मेरे सिटी में जहाँ से मैंने केस रेज़ की थी। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका प्रॉब्लम फिक्स हुआ कि नहीं। अभी मैं अगर गाड़ी एवीएन शुरू करता हूँ, लेट इट बूट। तो ये बड़ा अनाइंग है। मैंने इसके इंजीनियरिंग मोड में भी जाके चेंज करने का ट्राई किया, बट ये वो एरर मैसेज जाएगा ही नहीं कभी। नए वाले सिस्टम में ये डिसेबल करने का एक ऑप्शन है इंजीनियरिंग मोड में, बट इस वाले यूनिट में वो नहीं है। तो अगर मैं अभी यहाँ पे जाता हूँ, तो अगर आप देखते होगे तो ये अभी इनेबल हो गया है, और यहाँ पे मेरा फ़ोन कनेक्ट हो गया है। यहाँ पे पास की वगैरह सब कुछ ठीक ठीक ठाक आता है। अभी वो प्रॉपरली कनेक्ट भी होता है। देखो अभी ये कनेक्ट भी हो गया। अभी उसने कहा कि कनेक्ट हो गया, यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्शन का मैसेज भी आ गया। और अभी मैं कॉल्स पे जाता हूँ तो मुझे कॉल भी करने देता है। तो अभी ये प्रॉब्लम फिक्स हो गया है। यहाँ पे अगर जाता था तो ये मुझे कुछ भी सेलेक्ट नहीं करने देता था, अब ये सेलेक्ट करने देता है। अगर मैं यहाँ से जाता हूँ तो ये सब कुछ अभी इनेबल हो गया है। इसका प्रॉब्लम क्या था उन्होंने मुझे तो बताया नहीं, बट आई गेस इसका ब्लूटूथ वाला जो डिवाइस है डिस्कनेक्ट हो गया था। तो अभी के लिए ये एनेबल्ड हो गया है। ये एकदम लेटेस्ट वाले वर्जन पे है। मुझे नहीं पता ये अननोन क्यों बोलता है। मैंने इसको घर पे आने के बाद मेरे यूएसबी से इसको फिर से अपडेट करने का ट्राई किया, बट यूनिट ने कहा कि ये ऑलरेडी अपडेटेड है तो ये अपडेट नहीं होगा। तो शायद मैं अगले साल नेक्स्ट ईयर में जो पैच आएगा उसको मैं अपडेट करवा दूंगा। अभी के लिए ये लेटेस्ट है, यही अपडेट शेयर करना था मुझे। चलो बताते हैं इसका प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर में आपको ये वाला फ़ोटो, आपका गाड़ी का जो क्या विन नंबर का एक फ़ोटो, गाड़ी का कंप्लीट फ़ोटो विथ फ़ोटोग्राफ, और एक वीडियो लगता है उन्हें, जिसमें आपको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है 1 मिनट का वीडियो, जिसमें बताना पड़ता है कि आपको एग्जैक्टली ये यूनिट के साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है। जब तक आप उनको बताएंगे नहीं ये प्रॉब्लम, उनको समझेगा नहीं कि ये सॉफ्टवेयर रिलेटेड है या हार्डवेयर रिलेटेड है। और एक चीज़ चाहिए होती है, ये जब यूनिट आप निकालते हो इसके टॉप पे एक पार्ट नंबर होता है। वो पार्ट नंबर उनको एग्जैक्टली चाहिए। वो पार्ट नंबर ही वो दे के उनके हुंडई के सिस्टम में अगर वो डालते हैं तो ये पार्ट बराबर आ जाता है। नहीं तो क्या होगा, वो यूनिट तो भेज देंगे, बट आपके लिए कोई और ब्रांड का यूनिट आ जाएगा। सपोज़ आप वेन्यू के लिए डालते हो तो, या फिर वो क्रेटा वाला भेज देंगे। वो पार्ट नंबर, इसका जो पार्ट नंबर है एग्जैक्टली जो पार्ट नंबर ऊपर लिखा हुआ है, इसके ये यूनिट जब निकलेगा उसका उसका पार्ट नंबर उसके ऊपर लिखा हुआ है। क्यों कह रहा हूँ मैं ये, क्योंकि ये पार्ट हुंडई नहीं बनाता, तो हुंडई के पास इसका पार्ट नंबर है ही नहीं। आप इसका रिप्लेसमेंट भी मांगोगे वो आपको दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके उनके इन्वेंट्री में भी इसका पार्ट नंबर नहीं है। क्योंकि ये बाहर से आउटसोर्स करते हैं, इनके पास इनका कोई मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स नहीं है। ये सारे चेन्नई के प्लांट में कोरिया से इंपोर्ट होते हैं। और ख़ास बात यह है कि जो कोरिया में इसका यूनिट मिलता है उसमें एंड्रॉयड ऑटो चलता है। हाँ, कोरिया में जो इसका रिप्लेसमेंट मिलता है उसमें एंड्रॉयड ऑटो चलता है, बट जो इंडिया में यूनिट्स आते हैं उसमें एंड्रॉयड ऑटो नहीं चलता। शायद एक एक ही यूनिट है जो मैंने देखी है जिस पे एंड्रॉयड ऑटो चलता है। 2016 की सीरीज़ में, 15-16 की सीरीज़ में जो एवियन आते हैं, वो एक ही बंदा है। वो शायद बॉम्बे से है और वो खुद कोरिया, या उसका फ्रेंड कोई कोरिया में गया था, वहाँ से उन्होंने शिप करवाया था। तो वो एक यूनिट है इंडिया में जिसके ये वाले सिस्टम में एंड्रॉयड ऑटो चलता है। तो अभी तो देख लिया आपने कि ये एनेबल्ड है। अगर आप चाहते हो तो मैं इसका अपडेट वाला वीडियो भी कभी बना दूंगा, क्योंकि मुझे खुद को अब एक बार अपडेट करना है। ये वाला वर्जन तो सेम टू सेम है अभी जो मेरे पेन ड्राइव में है, तो मैं अभी अपग्रेड करूँगा, कुछ नहीं मिलेगा मुझे। बस यही था। अगर आप प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करोगे तो आपको ये यूनिट फ्री में मिलना चाहिए।
1 या 2 साल उसका वारंटी मैक्स होता है। मैंने शायद ये 2.5 साल के बाद ऑन ऑन अ गुडविल बेसिस उनको फोर्सफुली ऑर्डर करवाने लगाया था और उन्होंने एक्सेप्ट किया। हुंडई इस बारे में अच्छी है, बट वो दिन से आई हैव लॉस्ट फेथ इन हुंडई। आई हैव स्टॉप्ड गिविंग माई कार एज अ सर्विस टू देम, बिकॉज आई फील कि मैं इतना पैसा खर्च करके भी अगर मुझे हुंडई वो सर्विस ना दे, तो मैं इतने पैसे खर्च ही क्यों करूँ जब मेरी गाड़ी ही ना चले। क्योंकि लॉकडाउन में 1.5 साल माई कार इज़ जस्ट इन पार्किंग। आप देखोगे तो यहाँ पे पार्किंग में पड़ी है गाड़ी। मैं कभी कभार शुरू करता हूँ यहाँ से, बस बाजू वाला मॉल है वहाँ पे जाता हूँ, कुछ चीज़ें लेता हूँ और वापस आ जाता हूँ। इट्स कॉस्टली अफेयर। तो अभी के लिए इतना ही। चलो चलते हैं। अब ये ब्लूटूथ फिक्स्ड है। थैंक यू।